अगर आपके पास पैसा कम है तो क्या इसका मतलब है कि आपके पास पैसा कमाने का मौका भी कम है? जरूरी नहीं है। कई बार पैसा कम होने की समस्या नहीं होती है। समस्या ये होती है कि हमें मौके दिखाई नहीं देते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेसन 5 का नाम है द रिच इन्वेंट मनी। अब इसका मतलब समझिए। अमीर लोग पैसा छापते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग पैसा छापते हैं। यहाँ इन्वेंट मनी का मतलब है फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का नया रास्ता खोजना। यानी जहाँ एक व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, वहीं फाइनेंशियल इंटेलिजेंट व्यक्ति पूछता है मेरे पास जो नॉलेज है, स्किल और रिसोर्सेस है, उनका इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ। यही लेसन 5 की पहली बड़ी सीख है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके पास पैसा कम होता है, लेकिन आपके पास कोई स्किल होती है। किसी के पास मार्केटिंग का स्किल है, किसी के पास सेल्स का स्किल है, किसी को टेक्नोलॉजी आती है, किसी को लोगों की ज़रूरत समझ आती है और किसी के पास बिजनेस का अच्छा आइडिया होता है। यानी कि आपके पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो आप उपलब्ध रिसोर्सों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अब सवाल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इनकम को समझना, एक्सपेंसेस को समझना, एसेट और लिएबिलिटी को समझना और इन्वेस्टमेंट और रिस्क को समझना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम 50,000 है, वो पूरा पैसा खर्च कर देता है और दूसरा व्यक्ति भी 50,000 कमाता है, लेकिन वो अपने खर्च को समझता है, कुछ पैसा बचाता है और धीरे धीरे एसेट बनाने पर ध्यान देता है। दोनों की इनकम एक जैसी है, लेकिन कुछ साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ़र्क सिर्फ इनकम का नहीं था, फ़र्क था फाइनेंशियल डिसीजन का था। अब लेसन 5 में हमें यही समझाना है या यही समझना है कि पैसे के मामले में सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे और आप उसे समझ ही ना पाएं, तो आपके पास पैसा होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे लेकिन रिस्क समझने के बिना पैसा लगा देते हैं, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए रिच डैड की सोच में अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों के साथ समझना जरूरी है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता और हर बिजनेस आइडिया अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं होता है और हर हाई रिटर्न का मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस व्यक्ति पहले सवाल पूछता है। जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होता है वो पहले सवाल क्या पूछता है? यहाँ पैसा कैसे बनेगा? रिस्क कितना है? मुझे इसमें क्या समझ आता है? अगर चीज़ मेरे खिलाफ गई तो नुकसान कितना हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इसे खुद समझता हूँ या सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति के बात पर भरोसा कर काम कर रहा हूँ? यही सवाल आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मदद कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार करते हैं। वो सोचते हैं जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का उद्देश्य आपको सही समय का इंतज़ार करवाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप उसे पहचानें, समझें और उसके लिए तैयार रहें। यानी अपॉर्चुनिटी से पहले प्रिपरेशन करना जरूरी है। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो पैसे आपको बचा नहीं सकता और आप पैसे को नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को धीरे धीरे मजबूत करने के रास्ता भी आप खोज लेंगे। इसलिए लेसन 5 का संदेश यही नहीं है कि जल्दी अमीर बनो। इसका संदेश है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाओ, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती है तो आपका इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लिएबिलिटीज और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का अलग नज़र से देखने का आइडिया आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ ये नहीं
पूछते हैं कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप पूछना शुरू करते हैं, मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। यही सवाल बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। यही सवाल नई अपॉर्चुनिटी खोज सकता है और यही सवाल आपको दूसरों से सोचने में अलग बना सकता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना सीखिए। अपॉर्चुनिटी ढूंढने से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं बढ़ता है। और जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उत्साह में फैसला मत लीजिए, पहले समझिए, रिस्क को देखिए, नंबर को समझिए और फिर फैसला लीजिए। क्योंकि अमीर बनने की असली शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं होती है, आपकी सोच से होती है। यही रिच डैड पुअर डैड के लेसन 5 का द रिच इन्वेंट मनी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश